अचानक एक दिन छोटे से शहर में खून की बारिश होने लगी। बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। इस बारिश में सड़कों पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। हर कोई अपने घरों में छुपकर बैठा था क्योंकि ये कोई आम बारिश नहीं थी। जब एक औरत ने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ पर जैसे ही लाल बारिश की बूंदें गिरी, उसकी त्वचा तुरंत जल गई। ये बारिश बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड की तरह जलन पैदा कर रही थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए साइंटिस्टों ने इस रहस्यमयी घटना की जांच शुरू की। उन्हें लग रहा था कि इन सब का कारण शायद वो झील है, जैसे वहां से कोई जहरीला पदार्थ निकल रहा हो जिसने पूरे वातावरण को जहरीला बना दिया था। अब एक लेडी ने इन सब की जिम्मेदारी ली। वो अपनी टीम के साथ उस दूषित झील की ओर निकल पड़ी। कुछ ही घंटों बाद जहरीली बारिश थम गई, लेकिन जल्द ही तीसरी तबाही आने वाली थी। लेडी ने देखा खेतों के पास अनगिनत छोटे छोटे कीड़े इकट्ठा हो गए थे। वो भले ही आकार में छोटे थे, मगर उनकी ताकत बेहद ज्यादा थी। वो एक साथ सैकड़ों किलो खाना खत्म कर सकते थे। धीरे धीरे खेत की सारी फसल उन कीड़ों ने साफ कर दी। अगर इन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो वो बाकी सभी खेतों की फसलें बर्बाद कर देंगे। सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, सभी फसलों को आग के हवाले कर दो। अगर ऐसा किया गया तो गेहूं और धान सब राख में बदल जाएगा। तभी जैक नामक व्यक्ति ने एक उपाय निकाला। वो अपनी छोटी सी एयरप्लेन लेकर आसमान से स्प्रे करने निकला। मगर मुसीबत ये थी कि कुछ दूरी पर एक अदृश्य पारदर्शी सुरक्षात्मक दीवार बनी हुई थी। अगर जरा भी चूक होती तो विमान सीधे उस दीवार से टकरा जाता। मगर जैक ने अपने कमाल के उड़ान कौशल से उस दीवार से बच निकला और सफलतापूर्वक पूरे खेतों में स्प्रे कर दिया। फसलें बच गईं और सबने राहत की सांस ली। लेकिन वो ये भूल चुके थे कि चौथी आपदा अभी आनी बाकी थी। एक ही रात में पूरे शहर का तापमान गिरकर माइनस में चला गया। तेज फ्रॉस्ट ने पूरे शहर को बर्फ की सफेद चादर से ढक लिया था। यहाँ तक कि पारदर्शी दीवार पर भी मोटी बर्फ की परत जम गई थी। सैम ने जिज्ञासावश दीवार को जैसे ही छुआ, उसका हाथ वहीं जम गया। उसने बहुत कोशिश की अपने हाथ को छुड़ाने की, पर हाथ वहाँ से छूट नहीं पा रहा था। लेकिन उसी वक्त उसका साथी दौड़ता हुआ आया और उसे बचा लिया। रात होते होते झील पूरी तरह से जम चुकी थी। तापमान लगातार गिर रहा था, लेकिन अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो गया। सभी सोच रहे थे आखिर ये पारदर्शी दीवार धीरे धीरे नीचे क्यों जा रही है। इसी बीच एक तेज धमाके के साथ अगली खतरनाक आपदा आ चुकी थी।